समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हमारी टीम अटगौना ग्राम पंचायत में पहुंची है, जिसका एक मजरा भी लगता है तरह। लगातार हम उन ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं जहां पर प्रधानों ने बेहतर कामकाज कराए हैं। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ रघुराज जी प्रधान है और लगातार दूसरी इनकी पंचवर्षीय, लेकिन इन्होंने जितने भी काम कराए हैं वो बेहतर कामकाज हैं। इसका विकासखंड सहसवान लगता है। कुछ ग्रामीण लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि पहले के मुकाबले इन 10 सालों में गांव में कितना बदलाव भैया के द्वारा किया गया है, कितना बदलाव यहाँ पर हुआ। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा, पहले के प्रधान भी तमाम आए और गए, इन 10 सालों में रघुराज भैया ने कितना विकास किया है? रघुराज भैया ने इतना विकास कर दिया, कोई कर नहीं पाएगा। इतना विकास किया कोई नहीं कर पाएगा। तमाम काम ऐसे कराए, शीशी रोड, नाले, अब आपको एक अंत्येष्टि स्थल भी मिलने जा रहा है, शमशान घाट मिल भी गया, अब बनना स्टार्ट हो गया। पहले के प्रधानों ने कुछ सोचा ऐसा कुछ नहीं, उन्हें कुछ हो ही नहीं, वो कुछ नहीं कर पाए। तो इस बार अगर सेम सीट रहती है तो आप लोग मोहर कहाँ लगाएंगे? काम बढ़िया रघुराज भैया को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग खुश हैं क्योंकि उसी से जनता खुश होती है जो इंसान अच्छे और बेहतर काम करता है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम काली चरण। चाचा, इस बार गांव में कितना विकास हुआ? बहुत विकास बहुत हुआ, मगर हमारे साथ कमी हुई। क्या बताओ? ये कभी हम शौचालय में नौकरी लगी। हाँ, जरूर मानेंगे। खुद अच्छी बात जो था वो कह आते कर्मचारी वो सब हमारे लिए परेशान करते। चलिए कोई बात नहीं, ये लेकिन हमारे शौचालय को लेकर प्रधान जी से बात करेंगे। लेकिन आपके प्रधान जी बढ़िया व्यवहार में कैसे? बहुत बढ़िया, अच्छे इंसान है। हाँ, अच्छा व्यवहार है। बहुत। अगर सेम सीट आती है तो प्रधान जी को वोट डालेंगे और आप? क्यों डालेंगे? तो आपकी जरूर फिर से नौकरी वापसी बदहाल की जाएगी। पहले के प्रधानों ने चाचा इतना काम किया? नहीं किया। पहले के प्रधान इतना काम नहीं कर पाए नहीं, जितना इन्होंने किया। कोई जोड़ नहीं, जोड़ नहीं। बात सही है, जो सच्चाई है वो बताना चाहिए। यही हमारी नौकरी चली गई, बदहाल होगी आपकी नौकरी। चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेलाल। गांव में कितना विकास हुआ? गाँव में सही हुआ, अच्छा विकास हुआ है। अच्छा हुआ, पहले के मुकाबले पहले ज्यादा है। सच क्या बोला? बहुत ज्यादा है। क्या हुआ? अच्छा, सच ही बोला। और आप लोगों को सरकारी सुविधाएं मिली हैं? हाँ, मिल रही है साहब गाँव में। अब आपके गांव में एक अच्छा शमशान घाट बनने जा रहा है, क्योंकि पहले आप लोगों को बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी, परेशानी होती थी, और अब तो एक खुशी की बात है, आप लोगों को कहीं भागना नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है ये। बहुत तो बढ़िया। प्रधान जी से खुश हैं आप? सही है, मतलब बढ़िया है। इस बार वोट कहाँ पड़ेगा फिर? इस बार वोट भाई को काम करो, भाई को दे जाएंगे वोट का है, तो कुल मिलाकर वोट यहीं आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम वीरेंद्र। वीरेंद्र भाई, कितना विकास हुआ गांव में? बहुत ज्यादा विकास हुआ। अच्छा विकास हुआ है इन 10 सालों में। अगर 10 सालों से पहले की बात करें तो कहाँ के प्रधान थे उस समय? यहाँ कौन अंडर के थे वो? अच्छा, कोई विकास ना हुआ। उन्होंने कोई विकास नहीं किया था। और इन 10 सालों में? इन 10 सालों में बहुत ज्यादा विकास हुआ। आप लोगों की अगर कोई जरूरत होती है, भागदौड़ होती है, तो आप लोगों को तुरंत सेवा में तैयार मिलता है। तुरंत सेवा में तैयार मिलते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। तो समझ सकते हैं ग्रामीण काफी तादाद में खुश हैं, और ग्रामीणों का यही कहना है कि इस बार मौजूदा प्रधान जी ने, यानी कि रघुराज भैया ने जो विकास किया है 10 सालों में, पहले इतना विकास नहीं हो पाया। पहले के प्रधान आए और गए, लेकिन इस तरह का विकास किसी प्रधान ने नहीं किया जिससे कि गांव में विकास हो, गांव में जो है अच्छी रोशनी हो। लेकिन इन 10 सालों में बेहतर विकास कराया गया है। नौकरी मिलनी चाहिए। तो अटगौना में लगातार हमारी मौजूदगी है, चाचा भी हमारे बीच में मौजूद हैं। चाचा, इस बार गांव में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ, अच्छा विकास हुआ है। मुझे लगता है जो विकास रघुराज भैया ने कर दिया, शायद किसी प्रधान ने इतना काम नहीं किया था। आपने तो बहुत कुछ देखा है, 10 साल से तो खैर रघुराज भैया ही प्रधान है। पहले के तमाम प्रधान आए और गए, तमाम वादे किए होंगे उन लोगों ने कि ये करेंगे, जीतने से पहले कभी मुझे लगता है गांव में भी नहीं आते होंगे देखने क्या हो रहा है, क्या और नहीं हो रहा है। भैया ने आवाज भी अच्छे खासे दिए हैं, काफी आवाज दे दिए। अब तक की खुशी चाचा किस बात में है इनके काम को लेकर के? सबसे ज्यादा खुशी ये इस काम से बहुत हुई है, वो कौन सा काम है गाँव में? गाँव में कोई काम ना रहा, शमशान घाट वगैरह भी अब देखो मिल गया। तो मुझे लगता है कि इस बार जो भैया की विजयी होगी वो और अच्छे वोटों से होगी, और बढ़िया अच्छे वोटों से, क्योंकि जनता विकास चाहिए जनता को, और जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है। तो इस बार और जनता अच्छे से जो है इस बार चाचा की जीत होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाबा क्या नाम है आपका? सत्यपाल शर्मा। आ जाइए बाबा, बैठिए। बाबा, इस बार गांव में कितना विकास हुआ? अच्छा विकास हुआ है। क्या पहले के प्रधान बाबा इतना विकास करा पाए? नहीं, इतना नहीं कराया।
मुझे लगता है क्योंकि अभी जो आपके मौजूदा प्रधान है रघुराज भैया पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, समाज में बैठते उठते हैं, हाँ हाँ और वही इंसान इतना कार्य करता है जो समाज में बैठता है। क्योंकि जो काम रघुराज भैया ने कर दिए, मुझे लगता है वो शायद पहले काम नहीं हो पाए, नहीं हो पाई, इतने नहीं हो पाए। वो ना करेगा। मुझे लगता है इस बार जो पंचवर्षीय नई स्टार्ट होगी 26 में, तो अच्छे वोटों से भैया की विजयी होगी, अच्छी वोटर विजयी होगी, अच्छे वोटों से। चाचा, और कौन कौन से ऐसे काम जो आपको लगता हो कि ये काम से बहुत खुशी है, क्योंकि आप भी बहुत कुछ देख चुके हैं, गांव में बहुत कुछ आपने देखा है। सभी काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तैयार अच्छे काम हो रहे हैं, हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हमारा अभी ये बिल जमा है, हाँ, बिजली का, मेरे 2 ट्यूबवेल है, तो बिल जमा हो कर रखा है, वो दूसरे अकाउंट में डाल दिया, मेरे ट्यूबवेल का नंबर नहीं आया। अच्छा, ट्यूबवेल का नंबर बढ़िया। अब वो उन्होंने आज 25 तारीख को मेरे लाइन उतार के ले गए, 25 तारीख को लाइन उतार के ले गए। और अभी तक नहीं लगा रहे हैं। आजकल मैं विधायक तरफ से नहीं चुका। अच्छा, हरीश शाक्य जी से। तो भैया कुछ आश्वासन दिया है रघुनाथ भैया ने? तो रोजाना बात कर रहा है, अभी मतलब आपके लिए भागदौड़ कर रहे हैं वो? जिस हिसाब से बातचीत की, मुझे लगता है इतनी भागदौड़ वो अपने खुद के लिए नहीं करते जितनी अपनी जनता के लिए करते हैं। हमेशा भागदौड़ करते रहते हैं। पहले के तमाम प्रधान आए गए, किसी ने शमशान भूमि के लिए नहीं सोचा, लेकिन अब शमशान भूमि भी बन रही है, भूमि के लिए भी बन रही है। तो आपका आशीर्वाद क्या कहता है भैया के लिए? वो विजयी होगा, विजयी होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सभी का दिल रघुराज भैया ने जीता है, और इस दिल को सजोने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन इन्होंने जो कामकाज किए इन 10 सालों में, दशकों, वो बेहतर कामकाज हैं। और शायद जनता को यही काम चाहिए, क्योंकि जनता विकास चाहती है, और जहां विकास होता है वह जनता खुशी होती है, और खुशी के साथ साथ उस इंसान की फिर से विजय होती है जो अपनी जनता के लिए बेहतर कामकाज करता है। अब सीधा प्रधान जी से आपको रूबरू कराएंगे, और आधा बन भी चुका है। सारे कामकाज बेहतर इन 10 सालों में कराए हैं। जनता ने खुलकर इनकी तारीफ की और साफ तौर पर यह बताया कि तीसरी बार भी रघुराज भैया एक बार फिर बाजी मारने के लिए ग्राम पंचायत में पूरी तरह से तैयार है। भैया, आपकी जनता से हमने बातचीत की, जनता बेहद आपसे खुश है। बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक ने आपकी तारीफ की है, क्योंकि जो कामकाज आपने किए शायद कोई प्रधान नहीं कर पाया इन 10 सालों में जो बदलाव किया है। आप अपनी जनता का किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे? देखो, जनता का तो शुक्रिया अदा करना ही है जी, और जो भी कार्य है जनता ने चुना है, बिल्कुल भैया, तो मुझे कार्य करने को ही चुना है, विकास के लिए चुना। जो भी है जनता के लिए, इससे और मौका देंगे तो इससे और बेहतर करूंगा, बहुत बेहतर करेंगे। बिल्कुल, जनता ने साफ तौर पर ये ठान रखा है कि तीसरी बार भी आपको पंचवर्षीय मारनी है, क्योंकि आरक्षण तो आ ही रहा है, ये तो क्लियर है, और तीसरी बार भी जनता ने ये सोच रखा है, क्योंकि जो बदलाव 10 सालों में हुए हैं, 15वीं साल में भी बेहतर बदलाव आप करेंगे अपनी जनता के लिए। जब मौका देगी जनता तो क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। भैया, एक अहम जानकारी आपके बारे में ये है, अंत्येष्टि स्थल बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था, कई प्रधान आए और वादे कर चले गए। आपने भागदौड़ की, हमेशा आप बैठते उठते हैं, एजुकेटेड है, आपने अपनी भागदौड़ से सफल परीक्षण करने के बाद आपने अंत्येष्टि स्थल यहाँ पर पहुँचाया, ये सबसे खुशी की बात। हमारा एक प्रयास था जी, और जो हमारे ऊपर नेता हैं जी, जिनको हमने चुना है, बिल्कुल, उनके पास जब तक हम अपना दुख व्यक्त नहीं करेंगे तब तक हमारा क्या कौन सुनेगा। तब तक कोई प्रयास का हमारा आना जाना लगा रहा, और विधायक जी का आशीर्वाद है हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा उन्होंने दिया, प्रयास किया, और हमारा एक प्रयास था विधायक जी ये चीज हमें दे दो, वो प्रयास आपका। हाँ, उन्होंने दिया। भैया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जनता ने मुझे चुना, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ जनता को बेहतर। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल करूंगा, 26 में तमाम प्रधानों के पास हम पहुंचते हैं और जनता का मूड कर रहे हैं, कोई डिजिटल मॉडल स्कूल के वादे कर रहे हैं, कोई अलग अलग नए वादे कर रहे हैं। आपने 26 में क्या सोचा है? अगर विजय की माला, अब भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो जरूर पड़ेगी गले में, आपने क्या कुछ सोचा है 26 के लिए कि ये काम बहुत महत्वपूर्ण? देखो, जनता जब मुझे चुनेगी और मुझ पर विश्वास है जनता का, जी जी, तो मैं जो होगा आपसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आपने मिड डे मील में स्कूल को लेकर ये भी कह रखा है कि मेरे बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तो जनता से पूछ लीजिए, मैं कहूँगा जनता ने तो उसको नहीं सोचेगा कोई। जनता ने ये बच्चों का खाना है, बच्चों को जब मैं कुछ लाऊंगा उसमें से, तो बच्चों को क्या मैं हंस खिला देगा? बहुत अच्छी बात है। अरे वो तो गलती खिलाएगा ना, जो है बच्चों के हक के खाएगा वो गलती सोचेगा, किसी का नहीं खाना चाहिए, अपने हक का खाओ।
चाचा ने हमें बताया चाचा के साथ थोड़ा धोखा हुआ है, लेकिन आप पूरी मेहनत और लगन के साथ चाचा के काम में लगे हुए हैं, लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। जो इनके बिल में जो भी खामियां हुई है, जिसने भी लापरवाही की, बहुत दुआएं चाचा ने आपको आशीर्वाद दिया है और ये कहा कि जब तक रघुराज है, रघुराज पूरी मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ जो धोखा हुआ है उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो तो सारी कोई चिंता करने चाहिए, कोई चिंता की बात। रघुराज भैया को आपने सुना, बेहतर खुश मिजाज और जमीन से जुड़े इंसान है और थोड़ा जल्दबाजी में क्योंकि किसी जरूरी काम से वो जा रहे हैं, लेकिन कीमती समय अपना देने के बाद जनता जनार्दन ने साफ तौर पर ये तो तय कर दिया है कि एक बार फिर इनकी जो तीसरी पारी है, जो तीसरी हैट्रिक है, वो मारने के लिए पूरी तरह से मैदान में तैयार है। और अच्छे शब्दों का ये इस्तेमाल किया गया कि मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं, मेरी जनता चाहेगी तो मैं फिर आऊंगा, मैं जनता के ऊपर हूं और जो विकास मैंने किया है, अगर जनता मुझे चुनती है तो एक बार फिर चौमुखी विकास करने के लिए वो पूरी तरह से मैदान में है। अगली और ग्राम पंचायत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं जावेद अली, समाचार बटुआ।